तो यहाँ पर आप एक लेदर के बैग को इमेजिन करो। लेदर के बैग पर लेदर के अलावा आपको क्या देखने को मिलता है? एक चेन देखने को मिलती है। तो बस यहीं पर ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। चेन लेदर के बैग पर है तो चेन से बनेगा चेन्नई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिससे एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। और ये टॉपिक है हमारा भारत के सभी प्रमुख रिसर्च सेंटर, भारत के प्रमुख शोध संस्थान। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट 25 से 30 रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिनसे लगातार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये 25 से 30 रिसर्च इंस्टीट्यूट को ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। आपको बस इस वीडियो को एंजॉय करना है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करना है एंड इस टॉपिक से जो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है वो आपका बिल्कुल 100% पक्का हो जाएगा। आपको यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन याद नहीं करना है, बस आपका एक ही एफर्ट चाहिए, वो भी है इस वीडियो को पूरा देखने का। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। जिन भी स्टूडेंट्स ने 100 आवर GS का मेरा कोर्स ले रखा है उनको कोर्स के अंदर इस वीडियो का PDF मिल जाता है। आने वाले जो भी मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेंगे उनका PDF भी आपको 100 आवर GS के कोर्स में मिल जाएगा। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। तो जिन्होंने 100 आवर कोर्स के अंदर एनरोल नहीं कर रखा है वो कहाँ से ले सकते हैं PDF को? तो उसके लिए आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है GS बाय अक्षय सर। इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर इस वीडियो का PDF भी मिलेगा। आने वाले टाइम में जो भी लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर देखने को मिल रहे हैं उनके PDFs भी आप फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। तो यहाँ पर हमारा पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो चीनी उद्योग अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ पर है? बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। देखिए, शुगर की बात हो रही है और आप सभी को पता है कि शक्कर जो है, चीनी जो है वो कण कण से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? कण कण से। तो यहाँ पर कण जो है ये हमको कैसा साउंड दे रहा है? कर्ण, मतलब कान की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो कानपुर में स्थित है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कितनी आसानी से याद हो गया, कण कण। तो कनकन, कानपुर, कानपुर में स्थित है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप एक लेदर के बैग को इमेजिन करो। लेदर के बैग पर लेदर के अलावा आपको क्या देखने को मिलता है? एक चेन देखने को मिलती है। तो बस यहीं पर ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। चेन लेदर के बैग पर है तो चेन से बनेगा चेन्नई। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। हो गया आपको याद। नेक्स्ट लेते हैं हम, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो फ्यूल की बात हो रही है, मतलब ईंधन की बात हो रही है और ईंधन का इस्तेमाल गाड़ियों में किया जाता है। और हर बार जब हम फ्यूल भरवाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा धन जो है वो बर्बाद हो रहा है, धन बर्बाद हो रहा है। तो धन बर्बाद हमको सिटी की तरफ लेके जा रहा है, धनबाद। तो धनबाद में स्थित है सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। हो गया आपको याद। चलिए अगला आता है गन्ना प्रजनन संस्थान, मतलब शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? शुगर केन की बात हो रही है, गन्ने की बात हो रही है। तो गन्ना कैसा होता है फ्रेंड्स? मीठा होता है। जो भी गन्ना खाता है उसकी आवाज़ बिल्कुल मीठी हो जाती है। तो मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी आवाज़ मीठी है? कौन सा पक्षी है वो? कोयल। कोयल ने गन्ना खाया जिससे उसकी आवाज़ मीठी हो गई। आप भी अगर गन्ना खाओगे आपकी आवाज़ भी मीठी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम उसको रिलेट कर सकते हैं एंड इजीली आंसर पकड़ सकते हैं कि कोयल से बनेगा हमारा कोयम्बटूर। तो गन्ना प्रजनन संस्थान शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। अगला आता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर है? तो आलू की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो आलू के साथ में रिसर्च करना थी कि भैया आलू सबसे टेस्टी कब लगता है, किस सब्जी के साथ में आलू को खाएं कि वो बहुत टेस्टी लगे। तो रिसर्च की गई और पता किया गया कि आलू और शिमला मिर्च साथ में मिलकर बनाया जाए और खाया जाए तो आलू सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आलू शिमला मिर्च की सब्जी आप सभी ने खाई भी होगी। तो जब भी आप केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान नाम सुनोगे तो आलू शिमला मिर्च की सब्जी दिमाग में आएगी और शिमला ही हमको हमारे आंसर तक ले जाएगा कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? शिमला में स्थित है। तो ये भी हमको याद हो गया। लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम टेस्ट भी लगाएंगे जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखना आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में बना लोगे। अगला आता है हमारे पास में राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो चावल के बारे में रिसर्च करना थी। तो एक आदमी को बुलाया गया, उसको बताया गया कि ये चावल है, चेक करके बताओ कि ये कौन से किस्म का चावल है। तो वो क्या करेगा? खा के चेक करेगा। तो जैसे ही उसने वो कच्चा चावल मुंह में रखा तो मुंह से कैसे आवाज़ आएगी? कट कट की आवाज़ आने लगी। तो कट कट की आवाज़ आ रही थी उसके मुंह से, चावल उसने खाया। तो कट कट से बनेगा हमारा कटक। तो चावल रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? कटक में स्थित है। अगला हमारे पास में रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी।
देखिए यहाँ पर ड्रग की बात हो रही है, दवाई की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, ड्रग जो होता है, दवाई जो होती है, उसको क्या करना पड़ता है? खाना पड़ता है। अगर हमारी तबीयत खराब है तो ड्रग मतलब दवाई जो है वो हम क्या करेंगे? खाएंगे। तो खाना पड़ता है, तो हमने लिख लिया खाना। तो ड्रग नाम देखोगे आप तो आपके दिमाग में आएगा कि इसको खाना पड़ता है, तो आपको लिख लेना है खाना। अब यहाँ पर खाना में फ्रेंड्स बस आपको ये करना है कि इसमें जो आ की मात्रा आ रही है वो हटा दो, तो क्या बन जाएगा? खन बन जाएगा। और एकमात्र सिटी है लखनऊ जिसमें ये खन वर्ड छुपा हुआ है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। जब भी एग्जाम में आएगा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ड्रग से आपके दिमाग में आएगी दवाई, दवाई को खाना पड़ता है, तो खाना लिख लेना। और खाना में से आ की मात्रा हटाओगे तो खन वर्ड छुपा हुआ है जो कि लखनऊ में स्थित है। तो चारों ऑप्शन में आपको सिर्फ लखनऊ में ही दिखेगा खन वर्ड, तो इजीली आपका बिल्कुल सही आंसर ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, आने वाली एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। भारत में विषाणु मतलब वायरसेस का अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया है। ठीक है ना, एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं कि विषाणु का अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए भारत में इनमें से कौन सी संस्था है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, NIV। इस तरीके से घुमा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो संस्थान है ये अलग अलग प्रकार के वायरसेस जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 इन सब पर रिसर्च करता है। अब बात करते हैं कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो बहुत ही शानदार से ट्रिक है, वायरस पर रिसर्च की गई कि वायरस से किसी को हानि कब नहीं पहुंचती है। तो ऐसा पाया गया कि जिस इंसान ने अपने आसपास चूना लगा रखा है तो उसके पास में वायरस जो है वो अटैक नहीं करता है। अगर आपने अपनी बॉडी पे कहीं पर भी अगर थोड़ा वो चूना लगा रखा है तो वायरस आप पर अटैक नहीं करता है। ये हमारी ट्रिक है। अब इसको सही मान के मत बैठ जाना, बस एक याद करने का ये तरीका है। तो क्या रिसर्च निकली कि अगर आपके आसपास चूना लगा हुआ है तो वायरस आप पर अटैक नहीं करेंगे। तो भैया ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आप वायरस देखोगे तो आपके दिमाग में चूना आएगा। और चूना जो है ये एक सिटी है, उसके सिमिलर साउंड करता है चूना, पूना। तो पूना में ही स्थित है विषाणु का अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। कितनी आसानी से याद हो गया। कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसा मैं बताता जा रहा हूँ आपके दिमाग के अंदर सारी पिक्चर सेट होती जा रही है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100% आपका बिल्कुल सही आंसर टिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इंस्टीट्यूट लेते हैं, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए जियोफिजिकल मतलब पृथ्वी और उसकी गतिविधियाँ जैसे कि भूकंप, दरारें, इन सब का अध्ययन करना। ठीक है, तो अब जब भी भूकंप आता है फ्रेंड्स तो पृथ्वी में क्या होती है, जो अर्थ की सरफेस होती है वहाँ पर दरार पड़ जाती है। तो आपको क्या करना है, दरार शब्द लिख लो या दरार को आप इमेजिन भी कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एकमात्र ऐसी सिटी है जिसमें ये दरार वर्ड छुपा हुआ है, हैदराबाद। देखिए हैदराबाद में दरार वर्ड छुपा हुआ है बीच में, है के बाद में दरा, दरार, बाद, हैदराबाद। तो इजीली हमको आंसर समझ में आ रहा है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एग्जाम में आया। जियोफिजिकल का मतलब क्या है? पृथ्वी और उसकी गतिविधियों का अध्ययन करना, मतलब जैसे कि भूकंप वगैरह का। भूकंप में क्या होता है? दरार पड़ जाती है। तो दरार वर्ड आप ढूंढ लेना, आपको एकमात्र ऑप्शन मिलेगा हैदराबाद, जिसी में दरार जो वर्ड है वो छुपा हुआ है। दिख रहा है आपको? बस इस तरीके से हमको आंसर निकालना है। नेक्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ चलते हैं जो कि है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पेट्रोलियम की बात हो रही है, पेट्रोल की बात हो रही है। तो जब हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे, हरियाली, इन सब का यूज़ करना चाहिए। तो अगर हमें पेट्रोलियम का रिसर्च सेंटर बनाना हो तो ऐसी जगह पर बनाना पड़ेगा जहाँ पर हरियाली हो, तो पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। तो अब सोचिए ऐसी कौन सी जगह है जिसके नाम में ये हरा वर्ड छुपा हुआ है। तो जिस सिटी के नाम में हरा वर्ड छुपा हुआ है तो वहाँ पर अगर हम पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर लगा रहे हैं, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो वहाँ पर पॉल्यूशन कम होगा। तो हरा वर्ड आपको एकमात्र सिटी में देखने को मिलेगा, देहरादून। देखिए यहाँ पर हरा वर्ड छुपा हुआ है जो कि हरियाली की तरफ ले जा रहा है हमको और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने पर इंडिकेट कर रहा है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जब भी देखोगे तो पेट्रोल दिमाग में आएगा, और पेट्रोल से रिलेटेड अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट लगाना है तो पेड़ पौधे, हरियाली वाली जगह पर लगाना पड़ेगा जहाँ पर हरा भरा हो। तो हरा वर्ड जो है ये देहरादून में आपको देखने को मिल रहा है। तो इजीली आप आंसर अपना टिक कर लोगे। यहाँ पर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? फॉरेस्ट मतलब भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। देखिए वन की बात हो रही है, तो वन भी क्या होते हैं? हरे होते हैं। तो वन हरा होता है, तो हरा वर्ड भी देहरादून में छुपा हुआ है। तो दोनों आपको याद हो गया, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान
और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों कहाँ पर स्थित हैं? देहरादून में स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, ASI की। इसका काम क्या होता है? भारत में ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर जैसे कि किले, मंदिर, मकबरे, मूर्तियां, इन सब का संरक्षण करना, ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई कर वहां से मिली वस्तुओं का अध्ययन करना। ठीक है, तो घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत में ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहरों का संरक्षण करने के लिए इनमें से कौन सी संस्था है? कौन सी है? ASI। ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है कहाँ पर। तो बहुत ही शानदार सी ट्रिक है और इजीली आपको याद हो जाएगा। देखिए, जब भी हम पुरातत्व की बात कर रहे हैं तो दिमाग में सबसे पहले इतिहास और प्राचीन इमारतें हमारे दिमाग में आती है। अब सोचिए कि भारत में सबसे ज़्यादा और सबसे प्रसिद्ध पुरानी इमारतें जो हैं, ऐतिहासिक स्थल, वो कहाँ पर हैं? दिल्ली में हैं। लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, ऐसे हमको कई प्राचीन इमारतें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट जैसी कई पुरातत्व चीज़ें जो है वो हमको देखने को मिलती हैं। तो अगर प्राचीन इमारतों का संरक्षण का काम करना है तो इसके लिए जो सेंटर बनाना होगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना होगा, वो इन्हीं के पास बनाना पड़ेगा, मतलब नई दिल्ली में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। हो गया आपको याद? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला रिसर्च सेंटर आता है हमारे पास में, केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, CIFT। देखिए, इन सभी के शॉर्ट फॉर्म जो है वो भी हमको दिमाग में रखते हुए चलना है, क्योंकि आजकल इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान की बात हो रही है, मत्स्य मतलब मछली की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, मुझे बताइए कि अगर मैं आपको बोलूं कि मछली पकड़ना है तो आप पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते। मछली पकड़ने के लिए पहले कोचिंग तो लेना पड़ेगी, हमको ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। तो कोचिंग लेना पड़ती है मछली पकड़ने से पहले। अगर आप अच्छे से कोचिंग लोगे, सीखोगे, तो आप इजीली मछली पकड़ना सीख जाओगे। तो कोचिंग लेना पड़ेगी। कोचीन हमारा देखिए क्या शब्द बन रहा है? कोची बन रहा है। तो केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, CIFT कहाँ पर स्थित है? कोची में स्थित है। कितनी आसानी से याद हो गया। मछली पर रिसर्च करने के लिए पहले कोचिंग लो और फिर कोचिंग से याद कर लो कोची। कितना आसान है। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट GS पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर GS का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको GS को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए, आप सभी को पता ही है कि GS एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर GS के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर GS का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, NEERI कहाँ पर स्थित है? तो चलिए इसको याद करते हैं। देखिए, यहाँ पर पर्यावरण की बात हो रही है, एनवायरमेंट की बात हो रही है। तो जब भी हम पर्यावरण, एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि हमारा पर्यावरण बैलेंस्ड हो, संतुलित हो। तो इस संतुलन को बनाए रखने में हर प्राणी, एनिमल का योगदान होता है। अब सोचिए कि पर्यावरण के संतुलन में जो सांप होते हैं, नाग होते हैं, उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये भी पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? नाग। तो नाग से हमारा क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? नागपुर बन जाएगा। तो जब भी पर्यावरण आपको दिखेगा वर्ड, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपसे एग्जाम में पूछा, तो एनवायरमेंट की बात हो रही है, पर्यावरण की बात हो रही है, तो पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? नाग निभाते हैं, सांप निभाते हैं। तो नाग से बन जाएगा नागपुर। अगले इंस्टीट्यूट की तरफ चलते हैं जो कि है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CMRI। ये कहाँ पर स्थित है? तो बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। देखिए, यहाँ पर आप एक आदमी को देख रहे होंगे, इसने क्या करा? माइनिंग करना स्टार्ट किया, खनन करना स्टार्ट किया, माइनिंग करना स्टार्ट किया। तो माइनिंग ये सोच के कर रहा है कि मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा। तो खोदता जा रहा है, खोदता जा रहा है, फिर एट द एंड इसको समझ में आया कि मुझे कुछ भी नहीं मिला,
मेरा पूरा धन जो था वो बर्बाद हो गया, माइनिंग करने में बहुत पैसा लगा इसका, तो इसका पूरा धन बर्बाद हो गया। तो ये स्टोरी आपके दिमाग में सेट हो गई है। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, जब भी आप देखोगे माइनिंग देखोगे तो माइनिंग एक आदमी कर रहा है और माइनिंग करने में बहुत रिस्क होती है। अगर माइनिंग करने पर कुछ मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो पूरा धन बर्बाद हो जाता है। तो धन बर्बाद, धनबाद, धनबाद में स्थित है सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMRI। नेक्स्ट लेते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, दोनों कहाँ पर स्थित हैं इसको हम याद करेंगे। तो बहुत ही शानदार सी देखिए ट्रिक है, कृषि की बात हो रही है और मौसम की बात हो रही है। एग्रीकल्चर एंड वेदर दोनों आपस में रिलेट करते हैं। अगर मौसम अच्छा होगा तो कृषि अच्छी होगी, और अगर कृषि अच्छी होगी तो जो कृषि कर रहा है मतलब किसान कर रहा है तो उसका दिल भी क्या होगा, खुश होगा। लेकिन अगर मौसम खराब हो जाएगा तो किसान का दिल जो है वो उदास भी हो जाएगा। तो जब भी आप कृषि मौसम वर्ड देखोगे तो कृषि जो है एग्रीकल्चर, ये मौसम पे डिपेंड करता है, और जो एग्रीकल्चर कर रहा है मतलब किसान, मौसम अच्छा रहेगा तो वो खुश रहेगा, उसका दिल खुश रहेगा। तो दिल जो है ये हमको कनेक्ट कर रहा है दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो दोनों इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित हैं, ये दिल्ली में स्थित हैं। तो बड़ी आसानी से याद हो गया आपको ये। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मौसम विज्ञान संबंधित विभाग जो है वो भारत में कौन सा है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, IMD है। तो घुमा फिरा के कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कहाँ पर स्थित है ये भी हमने ट्रिक से याद कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की, सेंट्रल टैबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो चलिए याद करते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टैबेको की बात हो रही है, तंबाकू की बात हो रही है। तो पुराने समय में राजा लोग जो थे वो तंबाकू का सेवन शान और अंदाज में करते थे। तो रिसर्च की गई, रिसर्च में पता चला कि तंबाकू का सेवन राजा लोग जो थे वो मुंह के अंदर उसको तंबाकू को रख के उसका सेवन करते थे। तो बस आपके दिमाग में ये पूरी पिक्चर सेट हो चुकी है। जब भी आप तंबाकू टैबेको वर्ड देखोगे तो आपके दिमाग में स्टोरी चलेगी, राजा मुंह के अंदर तंबाकू को रखते थे और उसका सेवन करते थे। तो राजा मुंह के अंदर, तो मुंदरी, राजा मुंदरी, राजमुंदरी में ही फ्रेंड्स स्थित है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। अब देखिए आपको अगर ऑप्शन में मिल गया राजमुंदरी, तो राजा, मुंह के अंदर, ये तीनों वर्ड यहाँ पर हमको आगे देखिए छुपे हुए दिख रहे हैं राजमुंदरी में। तो राजा के मुंह के अंदर क्या रखता था राजा, तंबाकू रखता था, उसका सेवन करता था, ठीक है ना, शान और अंदाज में। तो इस तरीके से हम स्टोरी के माध्यम से इजीली इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं। रेशम की बात हो रही है, तो रेशम आपने देखा होगा फ्रेंड्स, रेशम का उत्पादन रेशम के कीड़े से होता है। रेशम का जो कीड़ा होता है ना उससे होता है, पत्ते पे चलता है वो, और वहाँ पर क्या करता है, अपने सर से वो लार निकालता जाता है। जो लार निकलती है उससे ही रेशम का धागा बनता है। तो रेशम का कीड़ा अपने सर से रेशम का धागा बनाता है। किससे बनाता है, सर से बनाता है। तो जब भी आप रेशम देखोगे तो रेशम का कीड़ा दिमाग में आएगा और वो अपने सर से रेशम बनाता है। किससे बनाता है, सर से बनाता है। तो सर वर्ड जो है ये आपको एकमात्र सिटी में देखने को मिलेगा, मैसूर में। देखिए आखिरी में यहाँ पर सर वर्ड छुपा हुआ है, तो इजीली आपको अपना आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम, भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान, इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स देखिए कैंसर की बात हो रही है, तो आजकल मुंह का कैंसर जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। तो जब भी आप कैंसर वर्ड देखोगे तो आपके दिमाग में पिक्चर बनेगी कि मुंह का कैंसर तेजी से फैल रहा है, तो मुंह आपको लिख लेना है। और मुंह से स्टार्ट होने वाली एकमात्र जगह है मुंबई। मुंबई, मुंह, देखिए स्टार्टिंग का हमारा पूरा कनेक्ट हो रहा है। तो इजीली हमको समझ में आ जाएगा कि कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई में है। हो गया आपको याद। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं। तो डेयरी की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर हम दूध की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इमेजिन करो कि एक आदमी डेयरी अनुसंधान संस्थान में रिसर्च करने के लिए पहुंचा। तो वहाँ पर जैसे ही वो पहुंचा तो उसने चारों तरफ दूध ही दूध देखा, दूध से बने उत्पाद देखे, प्रोडक्ट देखे। तो ये देखकर वो एकदम भौचक्का रह गया और वो काम करना ही भूल गया, खड़ा रह गया बिल्कुल। तो लोग उसे जोर जोर से आवाज़ लगाने लगे, रिसर्च करना, रिसर्च करना, करना 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 करके। तो एक ही साउंड समझ में आ रहा है हमको राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में कि करना करना करना, रिसर्च करना। वो स्तब्ध रह गया, खड़ा रह गया बिल्कुल आसपास अपने दूध देख के। तो यहाँ पर करना वर्ड जो है ना, यही हमको साउंड आ रहा है और यही हमारा आंसर भी है। करना से बनेगा करनाल। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, करनाल में स्थित है। कितनी आसानी से याद हो गया। डेयरी अनुसंधान केंद्र में चारों तरफ दूध और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट रखे हुए हैं। रिसर्चर वहाँ पर पहुँचा तो स्तब्ध रह गया। लोग बोले
रिसर्च करना भाई, करना करना करना, तो करना से बना करनाल, हो गया हमको याद। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वस्त्र मतलब कपड़ा अनुसंधान संस्थान की, टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो देखिए टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है, और उसका नाम क्या है? अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान इनमें से भारत में कौन सा है? तो ऑप्शन दे दिया था ATIRA, ICRI, अलग अलग हमको ऑप्शन मिल गए थे। तो वहाँ पर सही आंसर क्या था फ्रेंड्स? ATIRA, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। अब बात करते हैं कि इसको याद कैसे रखें। तो बहुत ही शानदार से ट्रिक है। देखिए फ्रेंड्स, टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, हम कपड़े की बात कर रहे हैं। तो शरीर के ऊपर जो कपड़ा होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर कपड़ा नहीं पहनेंगे हम तो धूप और ठंड से हमारी सेहत खराब हो सकती है। अब सोचिए कि अगर सेहत खराब हो गई हमारी तो उसे ठीक करना भी उतना ही अहम है। तो कपड़ा हमारे लिए बहुत ही अहम है, और कपड़ा अगर नहीं पहनेंगे, उससे सेहत खराब हो गई तो सेहत को ठीक करना भी बहुत ही अहम है हमारे लिए। तो दो चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कपड़ा हमारे लिए बहुत ही अहम है और हेल्थ भी हमारे लिए बहुत ही अहम है। अहम से बनेगा अहमदाबाद। तो कपड़ा अनुसंधान संस्थान टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट ATIRA कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। और हेल्थ से हमारा बन जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, वो भी कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। बहुत ही आसान से ट्रिक है। कपड़ा और हेल्थ ये दोनों ऐसे शब्द हैं, कपड़ा शरीर के लिए अहम है और हेल्थ जीवन के लिए अहम है, और अहम से बन जाएगा हमारा अहमदाबाद। तो कितनी आसानी से याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी IICB, एंड तीसरा है सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो चलिए इन तीनों इंस्टीट्यूट को हम याद करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित हैं। तो बहुत ही शानदार से ट्रिक है। देखिए यहाँ पर अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोल जो है, कोल मतलब कोयला, उस कोल को लेते हैं और उसको काटना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही कोल को काटते हैं तो उसमें से केमिकल पदार्थ जो है वो बाहर निकलता है। अब ये केमिकल फैलने लगता है तो स्वच्छता खराब होने लगी। तो तभी किसी ने सुझाव दिया कि इसे एक काम करो, आप कांच के ऊपर काटो, ताकि ये केमिकल जमीन के संपर्क में नहीं आएगा, तो हमारी स्वच्छता बनी रहेगी। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने क्या करा, कांच के ऊपर कोल को रख के काटा और उसमें से क्या निकला? केमिकल निकला। तो बस ये एक स्टोरी आपके दिमाग में, एक पिक्चर पूरी सेट हो चुकी है। हमने क्या करा, कोल को काटा, कोल काटा मतलब कोलकाता, तो ये तो क्लियर हो गया कि कोलकाता। अब हमने कोल को जो काटा वो किस पर रखकर काटा? कांच के ऊपर रख के काटा। तो कांच से हमारा बन जाएगा केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। कोल को काटने के बाद उसमें से क्या निकला? केमिकल पदार्थ निकला। तो फ्रेंड्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। अब वो केमिकल जो निकला, पहले वो जमीन पर टच हो रहा था, जिससे स्वच्छता जो है वो खराब हो रही थी। तो हमने इसलिए तो कांच रखा था। तो स्वच्छता से हमारा बन जाएगा फ्रेंड्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ। हाइजीन भी हमने मेंटेन करी। तो इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट से हमने तीनों इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है ये याद कर लिया है। आई होप आपको भी याद हो गया होगा। ऐसे याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट हमने एक एक्सपेरिमेंट करा। वो एक्सपेरिमेंट आपके दिमाग में हमेशा सेट रहेगा और इजीली आप सही आंसर जो है वो एग्जाम में पकड़ लोगे। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आता है फ्रेंड्स अब हमारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। कहाँ पर स्थित है? इसे देखिए शॉर्ट फॉर्म में बार्क बोला जाता है, BARC। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा फिरा के, परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जो रिसर्च सेंटर है वो इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? बार्क है वो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो बहुत ही शानदार से ट्रिक है। देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है। भाभा वर्ड लेते हैं तो भाभा जो है ये बाबा जैसा साउंड दे रहा है, और फिल्म इंडस्ट्री में हम बाबा किसको बोलते हैं? संजू बाबा। और संजू बाबा का घर कहाँ पर है? मुंबई में है। तो इस तरीके से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र हम इजीली याद रख सकते हैं कि कहाँ पर है? मुंबई में। भाभा बना बाबा, और बाबा से बने हमारे संजू बाबा, और संजू बाबा कहाँ पर रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट करके इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट एग्जाम में भी पूछा गया था ये PSC एग्जाम में, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिक केंद्र, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। कहाँ पर स्थित है ये? देखिए ये जो इंस्टीट्यूट है इसका शॉर्ट फॉर्म पहले तो आप दिमाग में रखिएगा RRCAT। बात करते हैं कि ये इंस्टीट्यूट क्या काम करता है, किस तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो लेज़र और रोशनी की तकनीक पर काम करना, जैसे कि लेज़र का इस्तेमाल चिकित्सा जैसे कि कैंसर इलाज और इंडस्ट्रीज़ में उसका यूज़ करना, ऐसी सामग्री ऐसे मटेरियल तैयार करना जो कि साइंस और इंडस्ट्री में मददगार हो, प्लाज्मा टेक्निक पर काम करना। तो ये बेसिकली इस इंस्टीट्यूट का काम होता है।
राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। देखिए यहाँ पर नाम देखेंगे आप तो राजा रमन्ना, तो यहाँ पर राजा रमन्ना, रमन्ना में मन वर्ड हमको दिख रहा है, तो राजा मन, राजा का मन, राजा का मन काहे में लगता है, तो राजा का मन लगता है फ्रेंड्स खाने में। अब राजा जो है वो अपनी प्रजा के सेंटर में रहते हैं, बिल्कुल बीचों बीच। तो हम अगर भारत को अगर लेके देखें तो भारत का सेंटर जो है वो मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश मतलब सेंटर इंडिया में जो फूड कैपिटल है वो कौन सी है, इंदौर है। वहाँ का स्ट्रीट फूड जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो राजा के मन की बात हो रही है, तो राजा का मन कहाँ पर लग रहा है, इंदौर में लग रहा है। क्यों? क्योंकि राजा को खाने का बड़ा शौक है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर स्थित है, इंदौर में स्थित है। जब भी आएगा राजा रमन्ना से राजा का मन आपको समझ में आएगा कि राजा का मन कहाँ लग रहा है, तो राजा का मन लगता है खाने में, और राजा अपनी प्रजा के सेंटर में रहता है मतलब मध्य प्रदेश में। और सेंटर इंडिया की बात हो रही है तो फूड कैपिटल है सेंटर इंडिया की इंदौर। इंदौर का फूड जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट करके इजीली याद रख सकते हैं। अब देखिए एग्जाम में घुमा फिरा के इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने हेतु भारत में इनमें से कौन सी संस्थाएं हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजी अभी मैंने आपको बताया भी है। तो यहाँ पर राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये RRCAT इंदौर में स्थित है। तो यहाँ पर ए आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आजकल घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड इन इंस्टीट्यूट के शॉर्ट फॉर्म तो एग्जाम में लगातार पूछे ही जा रहे हैं। तो इस चीज़ पे भी आप फोकस रखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने देखिए लगभग 25 से 30 रिसर्च इंस्टीट्यूट को ट्रिक के माध्यम से याद किया है। बस आपने एक बार इस वीडियो को पूरा देख लिया है ना, अब आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए एक छोटे से टेस्ट की तरफ चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो लेटेस्ट अभी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए कितनी आसानी से आप सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लोगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। लेदर की बात हो रही है तो लेदर का बैग दिख रहा होगा आपको, लेदर के बैग में हमको चेन दिख रही है, तो चेन से बना चेन्नई, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। चीनी मतलब शुगर की बात हो रही है, और शक्कर जो है फ्रेंड्स वो कण कण से मिलकर बनी होती है। कण कण मतलब कण की बात हो रही है, कान की बात हो रही है, तो कानपुर, बी आंसर। कितना इजीली समझ में आ रहा है, साउंड से ही हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। अभी लेटेस्ट देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर। तो माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स अगर कोई माइनिंग कर रहा है और माइनिंग करने के बाद में अगर उसको कुछ नहीं मिलता है तो उसका पूरा धन जो है वो बर्बाद हो जाता है। धन बर्बाद, धनबाद, धनबाद में स्थित है, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। देखिए वन की बात हो रही है तो वन जो होते हैं वो हरा होता है, तो हरा वर्ड आप देख लीजिए कहाँ पर छुपा हुआ है, देहरादून में, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान परमाणु अनुसंधान और विकास में विशेषज्ञ हैं। तो परमाणु अनुसंधान और विकास की बात हो रही है, तो कौन सा है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, ए आंसर यहाँ पर सही होगा। कहाँ पर स्थित है, देखिए भाभा बना बाबा, बाबा से हमारा बनेगा संजू बाबा, और संजू बाबा कहाँ पे रहते हैं, मुंबई में, तो मुंबई में स्थित है बार्क। कितनी आसानी से निकाल लिया हमने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए डेयरी की बात हो रही है मतलब दूध की बात हो रही है, दूध से बने प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो एक आदमी डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जैसे ही गया रिसर्च करने के लिए, दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट देख के एकदम से भौचक्का रह गया, रुक गया वो, उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। तो लोग बोले कि रिसर्च करना करना करना, तो करना से बना करनाल, ए आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा संस्थान विषाणु विज्ञान अनुसंधान पर केंद्रित है और पुणे में स्थित है। तो कौन सा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, NIV। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, लगातार एग्जाम में देखिए पूछा जा रहा है। 2021 में पूछा गया, 2024 में फिर रिपीट हुआ, आने वाले टाइम में फिर से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, संस्था का नाम भी पूछ सकते हैं, और ये संस्था कहाँ पर स्थित है ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने रिलेट करके याद कर रखा है। अगर वायरस की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो वायरस अगर आपके आसपास चूना लगा हुआ है तो वायरस आप पे हमला नहीं करेंगे। चूना बना पूना, तो पूना में स्थित है। तो उस तरीके से भी हमने इसको याद कर रखा है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कितनी आसानी से देखिए आपने सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं और ये टॉपिक भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। भारत के सभी प्रमुख रिसर्च इंस्टीट्यूट को हमने ट्रिक के माध्यम से इजीली याद कर लिया है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF लेना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने 100 आवर GS का मेरा कोर्स ले रखा है तो उसमें ये PDF जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगी, एंड इस टॉपिक का आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप 100 आवर GS का कोर्स भी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आज के बस इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी मज़ेदार लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे बेस्ट ट्रिक कौन सी लगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन
बाय बाय।